हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, मैच द स्टेटमेंट्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, हमें 16 सिंबल दिए हैं और यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, आगे स्टेटमेंट्स दे रखी है। हमें क्या करना है कि इनको मैच करना है कि कौन सा सिंबल किसे डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि ये जो सिंबल होता है ये मेनली होता है किसके लिए, मेल के लिए। फिर ये जो सिंबल आ जाता है ये आ जाता है फीमेल के लिए। ओके, अब ये देखो यहाँ पर मेल और फीमेल के बीच में क्या होगी बेटा, मैटिंग, तो ये सिंबल आ जाएगा मैटिंग के लिए। ओके, अब ये देखो मेल और फीमेल के अंदर मैटिंग हुई, आगे जाके ऑफस्प्रिंग बनी, तो ये बेटा ये क्या हो जाता है आगे एक, ये किसको शो कर रहा है, एक पेडिग्री चार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, पेडिग्री चार्ट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये देखो, ये तो आ जाता है मेल, ये आ जाता है फीमेल, तो ये किसको शो करता है बेटा, ये शो करता है सिंबल नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को ये शो करता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये आइडेंटिकल ट्विंस को शो करेगा किसकी वजह से, ये लाइन आ गई ना, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये आइडेंटिकल ट्विंस को शो करेगा। आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का क्या मतलब रहता है बेटा, कि ये होते हैं डाइजाइगोटिक, और आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो दीज आर मोनोजाइगोटिक। ठीक है, मोनोजाइगोटिक आ जाता है। अब ये जो होता है बेटा, ये वाला सिंबल, ये अननोन सेक्स के लिए होता है, इसका पता नहीं होता कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, अननोन सेक्स के लिए ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। ओके, अब ये वाला जो सिंबल होता है ये किसके लिए रहता है, ये अभी मैंने बताया मेल के लिए होता है, तो यहाँ पे 4 सन और 3 डॉटर, इसके लिए आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला सिंबल होता है, कौन सा, ये वाला, इसका क्या मतलब रहता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, बट ये है क्या, अफेक्टेड होते हैं, अफेक्टेड मेल एंड अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, अब ये वाला जो सिंबल आता है 10th वाला, इसका क्या मतलब रहता है कि ये हेटेरोजाइगोट्स है, मतलब मेल और फीमेल है तो दोनों ही हेटेरोजाइगोट्स है, बट ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है इनके अंदर। देखो यहाँ पे इस चीज को शो किया गया ना, तो ये एक तरह से ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये मैंने अभी बताया राउंड वाला किसके होता है, फीमेल के लिए होता है, बट ये एज अ कैरियर वर्क करता है। ठीक है, कैरियर होती है ये। अगर ये वाला सिंबल मेल के लिए होता है, अगर ये यहाँ पर लग जाए तो ये सिंबल आ जाता है किसके लिए बेटा, ये आ जाता है डेथ के लिए। ये वाला सिंबल जो होता है वो होता है बेटा या तो अबॉर्शन के लिए या होता है स्टिल बर्थ के लिए। ठीक है, ओके, अब क्या होता है बेटा, ये जो सिंबल होता है यहाँ पर ये अनस्पेसिफाइड होता है, वैसे तो सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, बाकी ये ना प्रो बाउंड के लिए यूज करते हैं, इस सिंबल को किसके लिए यूज करते हैं बेटा, ये यहाँ पर ऐसे लग जाए तो ये सिंबल यूज होता है किसके लिए, प्रो बाउंड के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ये वाला जो सिंबल है इसमें क्या होता है, ये वैसे तो बेटा पेडिग्री चार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है कि ये यहाँ पर ये फादर है, ये मदर है, तो मदर अफेक्टेड हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है कि आगे इनके ऑफस्प्रिंग बने तो इनमें से इनका एक सन है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, अब एक सन अफेक्टेड हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये वाला सिंबल किसको शो करता है, ये करता है मैटिंग को शो। ठीक है, ये मैटिंग को शो करता है। अब आगे हम देखते हैं बेटा ये क्या बोल रहा है कि, चलो अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन में क्या है, हेटेरोजाइगोट्स इंडिविजुअल विद ऑटोसोमल रिसेसिव, तो हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल है ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए कौन सा आ गया बेटा, अभी हमने देखा हेटेरोजाइगोट्स इंडिविजुअल है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, तो ये वाला यहाँ आ जाता है बेटा 10th के लिए। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स डिजीज्ड और डेथ, डिजीज्ड और डेथ का कौन सा था बेटा, 12 वाला। ठीक है, सी है फीमेल कैरियर ऑफ अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, तो फीमेल कैरियर का हमने अभी पढ़ा वो कौन सा था बेटा, 11 वाला। ठीक है, इंडिविजुअल विद नॉर्मल ट्रेट, ठीक है, इंडिविजुअल्स थे बेटा और वो थे किसके साथ, नॉर्मल ट्रेट्स के साथ, तो वो कौन सा था, ये 4th वाला जो पेडिग्री चार्ट इसको शो कर रहा था ना, तो 4th वाला आ गया।
ई है कॉन्सिक्वेंसेज मैटिंग, मैरिज ऑफ ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है। मैटिंग के लिए कौन सा था बेटा, अभी देखा 16 था, ठीक है। एफ बोल रहा है अननोन सेक्स, अननोन सेक्स का अभी मैंने आपको बताया कि ये देखो ये इसका सेक्स स्पेसिफाइड नहीं रहता, ये अननोन सेक्स है, तो अननोन सेक्स के लिए आ जाएगा 7th वाला। मैटिंग के लिए कौन सा था बेटा, मैटिंग के लिए ये वाला मैंने अभी आपको बताया 16 वाला था, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि मैरिज ऑफ ब्लड रिलेटिव्स, मैरिज ऑफ ब्लड रिलेटिव्स मतलब ये भी इसी का था, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैटिंग के लिए तो नहीं, ये अनरिलेटिव की मैरिज के लिए ये होता है, मैटिंग के लिए मैंने अभी आपको बताया ना, सॉरी ये 3rd वाला था मैटिंग के लिए, ठीक है। मेल के लिए कौन सा था, 1st वाला, फीमेल के लिए था बेटा 2nd वाला। जे अफेक्टेड इंडिविजुअल, अफेक्टिव इंडिविजुअल मैंने अभी बताया 9th वाला था। अबॉर्शन और स्टिल बर्थ का मैंने ये वाला बताया था आपको सिंबल, ये वाला था 13 वाला। अब हमें क्या बताना है बेटा, हमें बताना है क्या, आंसर में क्या है कि हमें बी का बताना है, सी का बताना है और ई का बताना है बेटा, और आगे किसका बताना है, एफ का बताना है, ठीक है। तो चलो बी का क्या था बेटा, बी का था 12, सी का था 11, ई का था 16 और एफ का था बेटा 7, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, बी का 12, सी का 11, ई का 16, एफ का 7। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।